दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब समझिए इस लॉकडाउन में किसे मिलेगी छूट और किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी। न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर, सभी मेडिकल स्टाफ को वैध आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। गर्भवती महिला और मेडिकल सर्विस के साथ अटेंडेंट को छूट दी गई है। उन्हें वैध आईडी कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोगों को वैध आई कार्ड दिखाना होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इम्तिहान देने वाले छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट होगी। ई पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट, राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, मीट, मछली, पशु के खाने की दुकानें, दवा की दुकानों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स के लोगों को भी ई पास जारी होंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, वाटर सप्लाई से जुड़े लोगों के लिए भी ई पास जारी हो सकते हैं। खाने की होम डिलीवरी सर्विस और टेक अवे वाले रेस्टोरेंट जारी रहेंगे। देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन प्रवासी कामगारों की भीड़ दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में खत्म ही नहीं हो रही। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह की आनंद विहार से ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 26 अप्रैल यानी कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में वो लोग जो कि राजधानी दिल्ली में काम की तलाश में आए थे या फिर छोटा मोटा काम रोजगार जो है वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी काटने के लिए कर भी रहे थे, वो अब वापस अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। और सुबह से ही आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसे कई सारे लोगों की हमें भीड़ दिखाई दे रही है। रात को भी तस्वीरें आपने कई सारी एबीपी न्यूज़ पर देखी होंगी, जहां पर भारी भरकम भीड़ आनंद विहार पर नज़र आ रही थी। जिस तरह से एक साल पहले लॉकडाउन की तस्वीरें जब सामने आई थी, कई सारे मजदूर पिछले साल भी कुछ इसी तरह से नज़र आए थे, वही तस्वीर फिर से उभरती हुई नजर आ रही है और वही जख्म एक बार फिर से हरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस जा रहे हैं सर दिल्ली से? यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, 10 दिन पहले आए थे, यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, तो अब क्या करेंगे? गाँव तो जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे? हाँ, रोजगार के लिए आए थे। क्या काम करते थे? बेलदारी करते हैं। यही मुझे कहा चाहूँगा, बसंत बिहार के बाद। तो अभी कोई काम वगैरह तो मिलना बंद हो गया होगा? सब चीज़ बंद है। काम के लिए आए थे और जो यहाँ पर आए और लॉकडाउन लग गया। फिर अगले साल भी आए थे तो इसी तरह लॉकडाउन लग गया था। और जो लॉकडाउन में फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन अब से कुछ देर पहले दरियागंज की तस्वीरें जरा देखिए। आप देखकर कह नहीं सकते कि दिल्ली में लॉकडाउन है। सब्जी मंडी में रोज की तरह भीड़ है। किसी ने मास्क लगाया हुआ है तो किसी ने नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दिखेगी ही नहीं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन दिल्ली के दरियागंज में आज सुबह इसका कोई असर नहीं। दिल्ली में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन की पहली सुबह है। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो का पूरा शेड्यूल कैसा होगा, किस किस को सफर करने में छूट मिलेगी, ये रिपोर्ट समझाएगी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो दिल्ली वासियों की लाइफ बचाने के लिए लॉकडाउन में अपनी रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगाने वाली है। आज से दिल्ली मेट्रो ने अपने शेड्यूल में बदलाव किए हैं। सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 बजे के बीच पीक आवर में मेट्रो आधे घंटे के अंतराल पर चलेगी, जबकि दिन के बाकी समय मेट्रो 1 घंटे के अंतराल पर मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो में वही लोग सफर कर सकेंगे जिनको सरकारी आदेश के मुताबिक छूट मिली है। हालांकि लोगों को सफर करने के लिए मेट्रो में अपना आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। मेट्रो में सीटिंग कैपेसिटी पहले की तरह 50% ही रहेगी और किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।